अमेरिका ईरान युद्ध विराम का क्रेडिट पाकिस्तान को मिलना क्या भारत के लिए बड़ा झटका है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आखिरकार में भारत की विदेश नीति किस रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रही है। क्या इस पाकिस्तान ने जिस तरह से अमेरिका ईरान इजराइल के बीच में जो मध्यस्थता करवाई है उसमें क्या भारत को झटका लगा है, क्या आने वाले समय में भारत की विदेश नीति फैल हो सकती है, सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल जंग के 2 हफ्तों के युद्ध विराम का भारत में स्वागत किया है, लेकिन उसने पाकिस्तान का नाम लेने या उसके प्रयासों का जिक्र करने से परहेज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम युद्ध विराम के फैसले का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। जैसा कि हम पहले भी कहते रहे हैं, मौजूदा जंग को समाप्त करने के लिए युद्ध विराम, संवाद और कूटनीति जरूरी है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जंग ने पहले ही काफ़ी तबाही मचा दी है। इसे वैश्विक तेल और ऊर्जा सप्लाई और व्यापार प्रणाली को बहुत बाधित किया है। हम आशा करते हैं कि कमर्शियल और तेल के जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजर सकेंगे। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ समेत जहां एक और दुनिया भर से कई नेता पाकिस्तान के मध्यस्थता प्रयासों की सराहना कर रहा है, वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच संभावित बातचीत को लेकर भी चुप्पी साध रखी है। पाकिस्तान की बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान के प्रयासों की सराहना हो रही है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा करते हुए पाकिस्तान का जिक्र किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने यह निर्णय पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अनुरोध पर लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी पाकिस्तान के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ईरान की ओर से मैं अपने मित्र देश पाकिस्तान, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के प्रति क्षेत्र में जंग खत्म करने के लिए उसके अथक प्रयासों की तारीफ करता हूं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने संघर्ष को कम करने में पाकिस्तान सहित मध्यस्थों की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने लिखा कि हम तनाव कम करने के प्रयासों के लिए पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब सहित सभी वार्ताकारों के प्रयासों का आभार व्यक्त करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। यूरोपीय यूनियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डर लेन ने मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद दिया। अब बात करते हैं विदेश नीति पर सवाल। विपक्षी पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पाकिस्तान के बढ़ते कद को लेकर भारतीय विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी नेता रशीद अल्वी ने युद्ध विराम पर अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पाकिस्तान ने जो किया वह भारत को करना चाहिए था, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल को फादरलैंड कहते हैं तो ये युद्ध विराम की चर्चा कैसे कर सकते हैं। प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई और सीज फायर करवाया उससे मोदी जी की पर्सनल स्टाइल वाली डिप्लोमेसी को बड़ा झटका लगा है। 28 फरवरी को ईरान के शासन के शीर्ष नेतृत्व के टारगेट किलिंग के साथ शुरू हुआ था यह युद्ध। ये घटनाएं प्रधानमंत्री मोदी के बहुचर्चित इजराइल यात्रा पूरी होने के ठीक 2 दिन बाद शुरू हुई थी। इस यात्रा ने भारत की वैश्विक साख और प्रतिष्ठा को कम किया। उन्होंने लिखा, विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल कहकर खारिज किया था, लेकिन अब स्वयं शंभू विश्व गुरु पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। उनका स्वयं घोषित 56 इंच का सीना सिमट कर रह गया है। कांग्रेस ने एक बयान जारी करके कहा कि बीजेपी सरकार की गलतियों के कारण पाकिस्तान को युद्धरत पक्षों के बीच मध्यस्थता में भूमिका निभाने का मौका मिला है, जबकि भारत एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में बेहतर स्थिति में था। लेकिन शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा, भारत को अमेरिका ईरान के बीच किसी बातचीत की मेज पर क्यों होना चाहिए था। आलोचना समझ नहीं आती क्योंकि यह हमारी लड़ाई नहीं थी। पाकिस्तान के लिए ऐसा है कि जैसे कोई कछुआ जो पैसे लेकर कहे कि वह संकट सुलझा देगा, जैसा कि भारत के विदेश मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में अच्छी तरीके से बताया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, युद्ध विराम से होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल गया। वही होर्मुज स्ट्रेट जो युद्ध शुरू होने से पहले सबके लिए खुला हुआ था और आसानी से इस्तेमाल करने लायक था। तो आखिर इस 39 दिन के युद्ध से अमेरिका ने क्या हासिल किया। पाकिस्तान मध्यस्थ या संदेश वाहक है। ईरान जंग में पाकिस्तान को क्या डिप्लोमेसी में भारत की तुलना में बढ़त मिली है, इसे लेकर विपक्षी दलों में तो आम राय है, लेकिन विश्लेषकों और पत्रकारों की राय यहाँ पर मिली जुली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अर्श पंत इसे शॉर्ट टर्म कूटनीति कहते हैं।
वहीं बीबीसी न्यूज हिंदी से उन्होंने कहा, इस संघर्ष में पाकिस्तान ने संदेशों के आदान प्रदान की भूमिका निभाई है। इसमें उसकी अपनी पहचान है, कोई ऐसी भूमिका जो नतीजों को प्रभावित कर सके, जैसा एक मध्यस्थ करता है वैसा नहीं दिखाई पड़ता। अभी तो इस मध्यस्थता का क्या अंतिम परिणाम निकलता है वो भी पता नहीं है। ये जरूरी है कि पाकिस्तान ने दो देशों के बीच संदेशों के आदान प्रदान के माध्यम बनने के रूप में मध्यस्थता की कोशिश की है, जिससे युद्ध विराम संभव हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ परिणाम नहीं दिखता नहीं है। उनके अनुसार एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही पाकिस्तान ने अमेरिका के करीब आने की कोशिश की है। उसने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की भी पैरवी की। आसिम मुनीर जब अमेरिका गए तो उस दौरान पाकिस्तान ने रेयर अर्थ मिनरल्स बेचने की बात की। तो पाकिस्तान ये लगातार कोशिश कर रहा है कि एक समय में अमेरिका विदेश नीति में जब वो हाशिए पर था, अब फिर से उसकी भूमिका बढ़ना शुरू हो गई। मौजूदा मध्यस्थता उसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ने एक्स पर एक लंबे लेख में युद्ध विराम पर टिप्पणी करते हुए लिखा, पाकिस्तान की भूमिका मध्यस्थ के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे माध्यम के रूप में उभरी है जिसके द्वारा संदेश पहुंचाए गए, समय सीमा बढ़ाई गई और एक छोटा राजनीतिक चैनल खोला गया। अर्श पंत की तरह उनका भी मानना है कि वह पारंपरिक अर्थों के मध्यस्थता में नहीं है, लेकिन इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। निरुपमा राव कहती है, भारत को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, उसे युद्ध विराम का समर्थन करना चाहिए, उसे समुद्री मार्ग की रक्षा के लिए काम करना चाहिए और इस युद्ध में किसी एक पक्ष के प्रभुत्व को रोकना चाहिए। यह चुप रहने का समय नहीं है, यह समझदारी और बुद्धिमत्ता से बोलने का समय है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की सफल युद्ध विराम वार्ता इस बात का प्रमाण है कि उसे न केवल अमेरिका और ईरान का बल्कि चीन का भी भरोसा हासिल है। मोदी पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करना चाहते थे, लेकिन इसके उलट भारत खुद ही अलग थलग यहाँ पर पड़ गया है। हर्ष पंत का कहना कि पाकिस्तान ऐसा पहले भी कर चुका है। शीत युद्ध के दौरान 1970 में उसने रूस और अमेरिका के बीच ऐसी मध्यस्थता की थी। अमेरिका विदेश नीति में अहमियत पाने के लिए वो ऐसा करता रहा है या उसे उसमें सफलता भी मिली है। वो कहते हैं, लोग भूल जाते हैं कि एक समय जब काबुल में तालिबान की सरकार बनने वाली थी तो भारत में कितनी चिंता जाहिर की जाती थी। भारत की विदेश नीति फैल हो गई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? तालिबान आज भारत से बात कर रहा है और पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहा है। असल में विदेश नीति को लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए। असली विदेश नीति भारत में काफ़ी संयम बरता गया, इनकी भारतीय विदेश नीति में काफ़ी संयम यहाँ पर बरता गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कई जानकारों का यह भी कहना है कि भारत ने इस जंग में बहुत संयम बरता। बीबीसी पॉडकास्ट के कार्यक्रम दिन भर में बात करते हुए बीबीसी हिंदी के संपादक नितिन श्रीवास्तव ने इसके पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका के साथ ट्रेड डील को बताया। उन्होंने कहा कि जब ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जंग शुरू हुई उस समय भारत की डिप्लोमेसी बहुत ही नाजुक दौर में थी, क्योंकि भारत लंबे समय अमेरिका के साथ टैरिफ पर बातचीत कर रहा था। उसमें कई जटिलताएं थी। पहले टैरिफ 25% था, फिर रूस से तेल लेने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया। ईरान जंग के समय भारत अमेरिका के साथ एक बड़े ट्रेड डील के बीच था। ईरान से भारत के संबंध लोगों के स्तर पर बहुत बेहतर रहे हैं। भारत और ईरान के बीच आयात निर्यात का एक बड़ा बिजनेस है। भारत से ईरान को बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, जिसमें बासमती चावल है। दूसरी ओर ईरान से बहुत सारी चीज़ें आती रही है, जैसे खनिज पदार्थों के अलावा गैस पाइपलाइन की भी बात है, जिसमें भारत का काफ़ी निवेश है। दरअसल ईरान युद्ध शुरू होने के ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की यात्रा की थी। इसके ठीक बाद ये लड़ाई शुरू हुई। इसके कारण भी मोदी सरकार पर सवाल उठ खड़े हुए। जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी मारे गए तब भारत की तुरंत प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में जाकर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किया। भारत इस मामले पर शुरू से कहता रहा कि जंग रुकनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा इस जंग में इनकी कोई खास भूमिका नहीं रही। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मध्य पूर्व देशों के कई नेताओं से लगातार बातचीत की। इसमें ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री भी शामिल थे। नितिन श्रीवास्तव ने कहा कि जहाँ तक भारत की विदेश नीति का सवाल है तो संघर्ष विराम की घोषणा से पहले 2 सप्ताह में उसे तब सफलता हासिल हुई जब ईरान से बातचीत करके उनकी
रजामंदी से भारत को आने वाले तेल टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय नेवी की निगरानी में सुरक्षित लाया गया। ये ऐसे समय हुआ जब भारत खुद संकट की ओर बढ़ रहा था। पीएम मोदी ने संसद में चिंताजनक स्थिति होने की बात कही थी। उनके मुताबिक इस लिहाज से भारत की विदेश नीति में काफी संयम बरता गया और काफी कुछ सफलता भी अर्जित हुई है। आपकी नज़र में क्या है? क्या भारत की विदेश नीति फेल हुई या भारत ने अपना संयम बरता है? आपकी राय क्या है? यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से जरूर बता देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।